सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, एएलपी टेक्नीशियन या फिर आरआरबी जेई दे रहे हो या फिर एसएससी जेई, कोई भी एग्जाम जहां मैथ पूछा जाता है ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ कंबाइंड क्वेश्चंस के साथ भी, यानी कि अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन और सीरीज लूंगा जिसमें कि हर तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। बाकी जो चैप्टर वाइज की सीरीज चल रही थी वो चलती रहेगी एज इट इज। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। अगर आप बेसिक हैं, नए हैं, तो उन सेशन को देखना चालू कीजिए। उनमें मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है और वो चलता ही रहेगा और ये भी अब चलता रहेगा। तो देखिए, आपके आने वाले भविष्य में एनटीपीसी का पेपर 1 महीना के बाद है, तो मैंने सीबीटी 2 के ही पेपर उठाए हैं जो केवल एसएससी में भी पूछे गए हैं और एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि एक सर्टेन सम है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 56,180 बन जाता है 2 साल के बाद, और 3 साल के बाद कितना बन जाता है? 59,555 रुपया 80 पैसा। तो बोलता है कि सम की वैल्यू निकालिए, यानी पी बताइए कितना था। तो देखिए, जब आपको दूसरे से जब ये तीसरे साल गया तो यानी कि इंटरेस्ट इसको कितना मिल गया, तो ये आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो आप निकाल लीजिए 59,550 में से आप घटा दीजिए 56,180 को, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 0808 और 7 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, 3370 कितना आ जाएगा? 3370 80 पैसा आ गया आपके पास। ये एक साल का इंटरेस्ट आपको, यानी कि मैंने क्या निकाला कि अमाउंट जो दूसरे साल में हो रहा था वो कितना हो रहा था? 56,180, और अमाउंट तीसरे साल में कितना हो रहा था? 59,550। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या बता देगा? तो जो इंटरेस्ट अकर हुआ सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में वो कितना आ गया? 3370 रुपया 80 पैसा, यानी एक साल का निकल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल के लिए और सिंपल इंटरेस्ट पहला साल के लिए दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो यानी कि आपके पास क्या मिल गया? अब अगर हमको रेट निकालना है तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा? इंटरेस्ट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। तो एक साल के लिए आप निकाल लीजिए। तो इंटरेस्ट आपके पास कितना है? 3370.80 है इंटू 100 और डिवाइडेड बाई आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा हो जाएगा? तो जो दूसरे साल पर एंड कर रहा है, क्योंकि वही आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, तभी तो वो दूसरे से तीसरे में गया होगा। तो 56,180 हो गया। अब इसको यहाँ से हटाइए और इसको यहाँ से हटाइए, इसको यहाँ से हटाइए, इसको यहाँ से हटाइए। 8 छक 48 होता है, तो रेट कितना आ गया? 6% आ गया। अब आपसे बोला है कि सब निकालिए, तो 2 साल के लिए अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 1p इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर 2 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना था दूसरे साल पर? तो ये था आपके पास 56,180, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? पी आपको निकालना है 1 प्लस 6/100 का पावर 2 हो गया। अब आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, तो पी कितना हो जाएगा? 56,180, और गुना हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे आप? तो ये कर लीजिए आप 106 और इंटू 106। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 106 और 106 को गुना कर लीजिए। कैसे करेंगे? आसानी तरीका बताता हूँ। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 और 36 और 6 दूना के 1200। तो ये देख लीजिए, आप इसको ऐड कर दीजिए। 6 3 2 1 11,236 आ जाएगा आपके पास। तो अब आप देख लीजिए 11,636 से ये कितने बार में चला जाएगा? 11 पचे 55, 5 बार में, यानी इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा? 50,000। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि एक सम है जो कि 75% का इंक्रीज हो जाता है 10 साल में। तो मान लेते हैं कि पहले मेरे पास 100 रुपया था, बढ़ के वो कितना हो गया? 75 हो गया। तो इंटरेस्ट यहाँ पर कितना मिला? 75 रुपया मिला। तो ये कितना में मिला? 10 साल में आपको 75 रुपया मिला। तो बोलता है कि कितना परसेंटेज से सेम सम को इंक्रीज किया जाए 6 साल में, और सेम सिंपल इंटरेस्ट है पर एनम पर, तो कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए 10 साल में 75% है, तो आपसे पूछा है तो एक साल में आप कितना प्रतिशत हुआ? तो ये हो जाएगा 7.5%। आपको 6 साल में पूछा है तो कितना हो जाएगा? 7.5 गुना 6 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 45%। तो आपसे पूछा है कि बाई वाट परसेंटेज, तो 45% से सेम जो सम है वो इंक्रीज कर जाएगा 6 साल में सेम सिंपल इंटरेस्ट पर। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि 1/1 प्लस टेन थीटा और 1/1 माइनस टेन थीटा। जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आ जाए तो देखिए यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू पुट करते रह जाएंगे 0 से लेकर 90 के बीच में। आप 0 पुट करेंगे, फिर आप 30 डिग्री पुट करेंगे, फिर आप 45 डिग्री पुट करेंगे, फिर आप 60 पुट करेंगे, फिर आप 90 पुट करेंगे। आपको रिजल्ट जल्दी से नहीं मिलेगा। देखिए जब भी आपके पास सिंगल पावर का हो, यानी 10 का पावर सिंगल दिया हुआ है और मुझे दिख रहा है कि यहाँ प्लस है और माइनस है और बराबर में 4 है, मतलब ये किसी न किसी प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ फटाफट, तो ऊपर कितना बचेगा? 1 माइनस टेन थीटा और
कितना बचेगा 1 प्लस टेन थीटा बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 4 हो गया, तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यानी कि जो आपके पास टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो टेन थीटा कितना मिल गया आपको 1/√2 मिल गया। ये आपको पता है p/b होता है, तो यानी कि h कितना निकल जाएगा, ये √3 आ जाएगा। अब जैसे ये √3 आ गया, अब आप क्या निकाल सकते हैं, आसानी से आपसे बोला गया है कॉसेक स्क्वायर निकालिए, तो कॉसेक साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा h/p हो गया। h कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर 3, और आपके पास p कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, जरूरत ही नहीं करने के लिए। उसी तरह से आपको सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी h/b हो जाएगा। h कितना है 3 है, और b कितना है √2 है, तो 2 बचेगा, 3 3 9, 3 दूना के 6 और 3 9/2 आ जाएगा। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस है। बोलता है कि एक पर्सन जो है कवर करता है एक सर्टेन डिस्टेंस को सर्टेन स्पीड पर, ठीक है। अब बोलता है कि अगर वो अपनी इंक्रीज को, अपना जो स्पीड है उसको 30% से बढ़ा देता है, तो उसको 15 मिनट कम समय लगता है डिस्टेंस कवर करने में। तो बताइए कि टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस व्हेन ट्रैवलिंग एट हिज ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड पर चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्पीड कितना होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। तो यानी कि आपको दिया हुआ है ना कि स्पीड जो है 30% से इंक्रीज कर जाता है, तो 30% मतलब कितना हो गया 3/10, तो यानी कि पहले जो आपका स्पीड था वो कितना था 10 था, बढ़ के कितना हो गया 13। अब टाइम इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 13 और 10 के रेशियो में हो जाएगा। अब आपसे बोला है ना कि इसको 15 मिनट कम समय लगता है, यानी कि जब 13 से 10 पर आता है तो 3 का डिफरेंस है। अब ये 3 किसके बराबर दिया है 15 मिनट के बराबर, तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 5 मिनट है। तो याद, तो आपसे पूछा ही गया है कि ओरिजिनल कितना लगेगा स्पीड, अगर ओरिजिनल जो है टाइम उसको कितना लगेगा जब वो ओरिजिनल स्पीड से चलेगा, तो ओरिजिनल स्पीड 10 है और टाइम 13 है, तो 13 एक यूनिट का 5 है, तो 13 का कितना हो जाएगा 65, तो ये 65 मिनट आ जाएगा क्योंकि एक का वैल्यू 5 मिनट आया है। तो 65 मिनट हो गया, 65 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा और 5 मिनट होता है। तो इस हिसाब से इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ कोई क्लू नहीं दिया हुआ है, ऐसा आपसे पूछ ही दिया है कि 2 डिजिट नंबर का सम बताना है। तो आपको अगर यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 2 डिजिट नंबर है, अब इसके लिए जो नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है नंबर सिस्टम में, ये होता है आपका 10x + y। तो बोलता है कि अगर हम 1/7 कर देते हैं 2 डिजिट नंबर का, तो वो 15 कम हो जाता है कितना में, हाफ ऑफ, जब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो यानी कि अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मुझे दिख रहा है 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14, तो मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा और यहाँ 2, और इसको भी 14 बनाने के लिए मैं यहाँ 7 से गुना कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, बड़ा वाला ये है और ये है छोटा वाला, तो घटा के 15 के बराबर ला देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 7 दहा में 70 x बटा जो नीचे आएगा आपके पास, अब दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 70x बटा 14, और उसके बाद इधर से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 20x बटा 14, और फिर जो है इधर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7y बटा 20, और माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास 2y बटा 14, ये कितना के बराबर हो गया 15 के बराबर हो गया। अब जो है सभी जगह क्या है, सभी जगह 14 है, तो आप देख लीजिए 70 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 50x, और यहाँ कितना बचेगा 5y, तो और डिवाइडेड बाय उधर ले जाके 14 से गुना कर दीजिए, 14 गुना 15 आ गया। ठीक, अब यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं हम, तो 5 दहा में 50 हो जाएगा और इधर 3 आ जाएगा, तो यानी कि जो 10x + y है, और यही तो नंबर होता है, ये 42 आ गया, ये आपका क्या होता है नंबर होता है। अब 42 कब आ जाएगा, जब हम x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब, है ना। क्यों, अब आप ये भी तो बोल सकते हैं कि जो आपके पास x है उसको आप और कुछ रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, आप कुछ भी पुट करके देख लीजिए 4 और 2 ही रखेंगे, और यही तो पूछा है सवाल में कि 4 और 2 का सम कितना होगा, तो 6 होगा, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। कहता है कि एक व्यक्ति जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है 20 दिन में कर सकता है। उसी तरह से एक वुमेन है, मैं मेन लिख लेता हूँ, ए नहीं लिखता हूँ, तो एम से डिनोट कर देते हैं, मेन जो है 20 दिन में करता है। उसी तरह से आपको बोला गया है कि वुमेन जो है 30 दिन में करती है, दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 60, यानी टोटल काम कितना आ गया 60। अब एफिशिएंसी निकालिए, इसका 3 का बनेगा और इसका 2 का बनेगा। अब बोलता है कि कितने व्यक्ति जो है कितने दिन में 2 मेन, तो 2 मेन की एफिशिएंसी 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा 6, और
ये मेन का हो गया, और उसी तरह से वोमेन, 3 वोमेन हो गया, तो 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा, ये वोमेन का हो गया। तो आपसे बोलता है कि कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो टोटल काम 60 है और टोटल 12 एफिशिएंसी हो गया, तो यानी कि 5 दिन में ये पूरे काम को निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बोलते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यानी कि 2 गुना 22/7 बोला है लेने के लिए आर, और ये है 308 के बराबर, तो 22 गुना के 44 हो जाएगा और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, तो यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 49 आ गई। अब आपसे क्या बोला है, एरिया निकालिए, तो एरिया कितना होता है 22/7 और 49, और इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 49 हो जाएगा। अब इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों 50 में से एक घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2500। याद रखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए आप, ये कितना है 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो आप कैसे करेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2500 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 100 घटाना पड़ेगा, तो 2501 में से 100 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2401 आ जाएगा, तो यानी कि 22/7 और गुना 2401 आ गया, तो कितना हो जाएगा आपके पास 17 21 आ जाएगा, 3 7 चौक 28, 17 21, 343 को 22 से गुना कर सकते हैं, ये जल्दी कर सकते हैं आप, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना के 6, 686 इधर भी आएगा, 6 8 6 14, तो 46 देख लीजिए कितना जगह है, 2 जगह है, 8 6 14 और एक 15, 6 1 7 75 46, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बोलता है कि राम जो है डिस्काउंट देता है 10% का मार्क प्राइस पर, ठीक है, तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है आपके पास 10% दिया हुआ है, 10% का मतलब हो गया 1/10। अब अगर डिस्काउंट किस पर निकलता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पर, तो मार्क प्राइस कितना है 10, तो डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1 का कमी हो जाएगा, 9 पर बेचा है। बोलता है कि तो भी उसको 12.5% का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट कितना का हुआ 12.5% का, 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो अब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकलेगा, यानी 8 का सामान इसमें कितने में बेचा, 9 में बेचा। तो बोलता है कि हाउ मच वुड हैव राम गेन्ड ही सोल्ड द आइटम एट द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस पर बेचता तब इसको कितना लाभ होता, तो देखिए दोनों में सेलिंग प्राइस कॉमन है और दोनों बराबर है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा हम लाभ और हानि देखते हैं। तो अब बोला है मार्क प्राइस के हिसाब से कॉस्ट प्राइस को देखिए, तो कितना का लाभ होता, 2 का लाभ होता कितना पर 8 पर, और गुना 100, 2 चौके 8 4 25 100, यानी कि 25% का ये मुनाफा कमाता अगर ये मार्क प्राइस पर बेचता तब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि जो एवरेज है 30 नंबर का वो 55 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा आपके पास, जल्दी से सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30 गुना 55 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास 5 से 15, 5 से 15 और एक 16, 1650 आ गया। अब बोलता है कि पहला 15 नंबर, तो पहला 15 नंबर का सम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 15 गुना 51, ये कितना हो जाएगा 15 एकम 15, 15 पचे 75 और एक 76। उसी तरह से बोलता है कि जो आखिरी लास्ट 12 नंबर है उसका सम आपसे बोला गया है, तो 12 गुना कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, तो 12 छक 72 और 12 पचे 60, 60 और 7 कितना होता है 67 होता है। अब जो है 15 और 12 कितने नंबर हो गए 27 हो गए, 27 का सम कितना आ जाएगा 5 2 7, 7 6 13, 7 6 13 और एक 14, 1437 आ गए। अब आपसे बोला है कि आपको 68 74 और बाकी के 3 नंबर का एवरेज निकालना है, तो 1650 में से इसको हम घटा देंगे तो बाकी का 3 नंबर निकल जाएगा ना, कितना आ जाएगा 7 और 3 10 आ जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 213 आ गया आपके पास। इसको आप 3 से भाग लगा लीजिए तो 71 आ गया। अब आपसे पूछा है 71, 68 और 74, आप इन तीनों का एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12 1 13, 3 एकम 3, यानी कि 71 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, मैं भी करके दिखा देता हूँ। 8 4 12 और 1 13 हो गया, 7 6 13, 13 और 7 20 और 1 21/13, ठीक है, तो 71 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल को पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। बोलता है कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपके पास कितना दिया हुआ है। सबसे पहले सवाल को पढ़ना होता है, जब आप सवाल को पढ़ लेंगे ना तो आप क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाना है ये सीख लेंगे। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है, और साथ ही साथ अगर आप गिवन लिखते हुए चलेंगे ना तो आपका काम आधा से ज़्यादा तो ऐसे ही आसान हो जाता है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5:3 दिया हुआ है। अब सेलिंग प्राइस अलग से बोल दिया है कि 3024 रुपया है। बोलता है कि जो शॉपकीपर है वो डिस्काउंट देता है, वो भी सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, कितना है, तो मैंने 2 तरीका बता रखा है, मैं यहाँ जल्दी से निकाल लेता हूँ। -16 -20 और ये हो जाएगा प्लस 16 गुना 20/100 हो जाएगा, तो 20 पचे 100 हो गया, और ये हो जाएगा 5 से 15 और 5 दूना के 10, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 36 36 में से 3.8 घटा दीजिए, 3.2 तो 32.8% हो गया, ये नेगेटिव में आया यानी डिस्काउंट को शो कर रहा है। अब अगर आपको पता नहीं है कि 32.8%
कितना होता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। वैसे तो नहीं मालूम है तो इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा आपको एग्जाम में। तो 328 बटा आप सीधा 1000 लिख सकते हैं। अभी 8 से कट जाएगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पचे 40 और 8 चौके 32, तो 41 बटा 325। तो देखिए जब आपको डिस्काउंट दिया हुआ है तो मैं लिख देता हूँ, डिस्काउंट आपके पास कितना दिया हुआ है तो 41 बटा 125 आ रहा है, यानी यहाँ पर कितना है, ये आपके पास 32.8% है। याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे के सारे जैसे 32.8 आ गया, 12.5 दिया हुआ रहता है, तो ये सारे के सारे ऐसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, उस लेक्चर को जाकर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने सब रेशियो लिखवा रखा है। तो यानी डिस्काउंट किस पर निकलता है, तो आपको याद रखना है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर हम चेक करेंगे। तो अगर मार्क प्राइस 125 था तो 41 डिस्काउंट मिला उसको रेशियो में, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, और फिर 8 4 12 यानी 84 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको कि अब ये रेशियो और ये रेशियो में मार्क प्राइस कॉमन दिख रहा है तो दोनों बराबर होना चाहिए। ये 125 है तो हम यहाँ पर कितना से गुना कर देंगे 25 से, और मैथ के नियम से यहाँ पर भी 25 करना पड़ेगा। अब हमको सारा रेशियो बराबर हो गया। तब हम सेलिंग प्राइस आपको 3024 दिया हुआ था, यानी कि सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 84, तो 84 की वैल्यू कितनी आ गई 3024 आ गई। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12×7 = 84। अब ये हो जाएगा 12×2 = 24, 6 12 25 60, 12×2 = 24, ये कितना हो जाएगा 17 21 हो जाएगा, 7 42 हो गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 36 आ गई। तो आपसे पूछा ही क्या गया है, आपको प्रॉफिट और लॉस ही तो पूछा गया है। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस आपको कितना निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपका 75 हो जाएगा। तो 75, एक का वैल्यू 36 है तो 75 का वैल्यू कितना हो, तो एक का वैल्यू 36 है तो 75 का वैल्यू आप कितना निकाल सकते हैं, तो 36 को आपको 75 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 6 5 30 आ जाएगा, 5 6 15 और 3 18 हो जाएगा, 7 6 42 आ जाएगा, 17 21 और 4 25 हो गया। ये हो गया 0, 8 और 2 10 हो गया, और आपके पास कितना हो जाएगा 5 और 6 और 1 7, और ये हो गया 2, तो 2700 हो गया। तो 3024 और 2700, तो 2700 पर 3024 कितना का फायदा हो गया, इसको 324 रुपये का फायदा हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि एक एबीसीडी आपके पास क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, एबीसीडी मेरे पास रेक्टेंगल है, नाम भी दे देते हैं। और उसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, तो उसमें दिया हुआ है कि जो ए बी है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ले लिया। बी सी कितना है आपके पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओ एक सेंटर ऑफ सर्किल है जो 3 साइड को टच कर रहा है, किसको किसको, ए बी को टच कर रहा है, बी सी को टच कर रहा है और सी डी को टच कर रहा है। चलिए एक सर्कल भी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। तो ये एक सर्कल हो गया जो कि सिर्फ 3 ही साइड को टच कर रहा है। अब आपसे क्या बोला है, ओ जो है सेंटर ऑफ सर्कल है, और बोलता है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी निकालना है। चलिए तो यहाँ पर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ पर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या निकालना है, बीओसी निकालना है। तो देखिए जैसे ही आप बीओसी निकालने के लिए जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन डालना पड़ेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पर। तो अगर आपको मालूम होना चाहिए, ये मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर्कल में अगर कोई रेडियस है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिरता है तो उसको ये 2 बराबर भाग में बांट देता है। अब जैसे ही ये 2 बराबर भाग में बांट देता है तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 और 4 में टूट जाएगा। अब अगर ये दोनों 4 सेंटीमीटर है और ये भी आपका कितना है 4 सेंटीमीटर है, और ये देखिए अगर आप इधर से भी देखेंगे तो ये साइड, यानी कि अगर मैं एक्स और वाई ड्रॉ करता हूँ तो एक्स वाई बराबर है किसके, एक्स वाई बराबर है बी सी के, तो यानी कि 8 हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 4 और 4 में ही टूटेगा। तो रेडियस कितना मिल गया हमको 4 मिल गया। और अगर ट्रायंगल बी ओ सी में आप देखेंगे तो कितना होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बी सी, हाइट क्या है आपका ओ ई, तो हाफ इंटू बी सी कितना है 8 है, ओ ई कितना है 4 है। तो 2 दूना के 4 कीजिए और 8 दूना के 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को आप स्किप नहीं करेंगे, आसान सवाल था, देखिए इसमें कुछ निकालना भी नहीं था। जैसे बोल देता ओसी निकालिए तो थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन वो भी 4√2 आ जाता। कैसे, देखिए ये स्क्वायर बन गया एक्स सी ई और ओ स्क्वायर बन गया, तो ये 4 और इधर भी ये 4 है, ठीक है ना, ये 4 और ये 4, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 4√2। तो डायगोनल पूछता, ओसी पूछता तो हम 4√2 ले लेते। तो आप कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आप डेली बने रहिए, एग्जाम्स आपका बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये था आपका मैथ का सेशन। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपको परसों नए क्लास के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।